साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 की। यहाँ पर 24,956 पोस्ट है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली। बीच बीच में आपने देखा होगा लिखित परीक्षा की झूठी अफवाह थी, तो वो कोई अफवाह नहीं है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। और इसमें ये बात करेंगे अब इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू पर के आधार पर होगी या प्रैक्टिकल के आधार पर होगी। और आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर चलेगा। तो साथियों सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस करना, क्लास अच्छे लगे तो लाइक करना। और साथियों आप मेरे को तो पहचानते होंगे, मैं आपका दोस्त लखन सिंह गुर्जर। यहाँ पर साथियों मैं अनुभव प्रमाण पत्र और इंटरव्यू की बातें करने वाले और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे, तो साथियों सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस करना। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे साथियों अनुभव प्रमाण पत्र की। एक अनुभव प्रमाण पत्र का इस तरीके से फॉर्मेट आएगा, ठीक है, जो मैं बता देता हूँ। इसमें साथियों ऊपर जो फैक्ट्री का नाम है ना, फैक्ट्री की नाम की जगह मैं यहाँ पर मैंने कहीं से प्रारूप लिया है, तो फैक्ट्री की जगह ठेकेदार का जो बनेगा वो बनेगा, ठीक है भाई। कौन सी जो कंपनी बनानी है, कौन से ठेकेदार बना रहा है, तो उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, नीचे उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जो भी फर्म है उसका नाम आ जाएगा, फिर नीचे उसका सरकारी जो भी ठेकेदार है उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र लिखा होगा, फिर उसका यहाँ पर जीएसटी नंबर भी वो मोहर टेक देगा, ठीक है। अब यहाँ पर या फिर वो प्रिंट निकाल के देगा आपको। यहाँ पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लिखा होगा, ठीक है। आप प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में साथ ही आपका नाम आने के बाद में यहाँ पर आपके पिता का नाम आएगा, ठीक है, आपके पिता का नाम आएगा। उसके बाद में साथ ही यहाँ पर आपका स्थान आएगा, ठीक है, आप कौन सी जगह रहते हो, कहाँ रहते हो। और यहाँ पर फर्म का नाम आ जाएगा, किसने ये आपका सर्टिफिकेट बनाया है, ठीक है, किसने आपका सर्टिफिकेट बनाया है उसका नाम आ जाएगा, फर्म का नाम, स्थल ये भी आ जाएगा, ठीक है, कि किसने ये बनाया है, ये कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में साथियों कार्य स्थान फर्म का नाम आने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा दिनांक, ठीक है, दिनांक कि कब से लेके कब तक के आपने, कब से लेके कब तक आपने ये कार्य किया है, यानी किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक आपने ये कार्य किया है। जैसे आपने किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक कार्य किया है, कार्य पद पर कार्यतर है, रहा है या रही है, यानी आप कौन से पद पर कार्यतर है, फिर उस पर जो आपका अधिकारी है कार्यालय है उसकी मोहर यहाँ पर आ जाएगी। एक प्रारूपता हमारा ये है, ठीक है। बट लेकिन अच्छा प्रारूप है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही अच्छा प्रारूप है, ठीक है। नगर पालिका के तौर पर फिर यहाँ पर नगर पालिका कार्यालय का नाम वगैरह, हस्ताक्षर, आपकी मोहर वगैरह ये आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम सेकंड प्रारूप पे चलते हैं। देखिए सेकंड प्रारूप साथियों यह है प्राइवेट का। अब बात आती है यहाँ पर पहले जो बनवाए थे तब की है ये देखिए हम यहाँ पर सीधी बातें करेंगे। यहाँ पर साथियों जीएसटी नंबर कुल मिला के, अब इसमें जीएसटी नंबर भी है, ये देखो इसमें जीएसटी नंबर भी है, ये है ना। और यहाँ पे मिस्टर श्री राम एंटरप्राइजेज जो कंपनी उसका नाम भी लिख रखा है ना, सब कुछ है। और यहाँ पर नीचे बात करूँ तो बनाने वाले के साइन सब कुछ है, यहाँ पर देख लीजिए बनाने वाले के साइन सब कुछ है ना, पूरा ग्रुप है मतलब। लेकिन ये सर्टिफिकेट आपका मेरे प्यारे साथियों, ये सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, ये सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। ये सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है वो आपका नहीं चलेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका ये सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको ये सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास आने वाला है। तो साथियों पिछली जो 13,000 में जो भरा था अभी फॉर्म, वो भी ध्यान से सुन लेना, जो नए भरने वाले हैं वो भी ध्यान से सुन लेना, ऐसा सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, ठीक है। साफ साफ लिखा गया है कि प्राइवेट संस्थाओं का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सरकारी संस्था कोई भी हो, चाहे नगर निकाय हो, नगर निगम हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी उसका सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। आगे बातें करूँ साथियों मैं
दूसरा सर्टिफिकेट की, जहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र दे रखा है, देखो ऊपर पूरी डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा, देखिए यहाँ पर साथियों प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आपके पिता का नाम आएगा यहाँ पर, फिर आपका स्थान का नाम आ जाएगा कि गली, मोहल्ला, मकान नंबर, ठीक है, ये आपके मोहल्ला, ये आपके गली, ये आपके शहर का नाम है ना, ये आ जाएगा। फिर साथियों नीचे आएगा ठेका पद्धति सफाई कार्मिक के रूप में अनुबंध पर दिनांक से, इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक आपने यहाँ पर ठेका पद्धति के रूप में कार्य किया। अब फिर आपने बीच में गए दैनिक महोदय में सफाई के रूप से दिनांक, यानी आपने दैनिक सफाई कब से कब तक की है, ठीक है। फिर समय समय पर निकाय में सफाई कार्य आपने लेके कब तक किए। फिर यहाँ पे लगभग आ जाएगा कि मैंने 2000 फला तारीख 2021 से लेकर फला तारीख 2022 तक मैंने यहाँ पर सफाई का कार्य किया। यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर महीना, और फिर यहाँ पर अधिकारी के मोहर और हस्ताक्षर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपका, यह मैंने एक प्रारूप बनाया है, ठीक है, ये मैंने प्रारूप बनाया है, इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये भी प्रारूप अच्छा इस तरीके से, क्योंकि सरकारी जो सर्टिफिकेट होंगे ना वो ऐसा ही होगा साथियों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंने प्रारूप बना के बताया आपको, ऐसा ही होगा। सरकारी जो सर्टिफिकेट होगा, प्राइवेट जो सर्टिफिकेट होगा वो इस तरीके से आएगा जो मैंने बताया। ये इस तरीके से जो प्राइवेट सर्टिफिकेट होगा कोई भी वो नहीं चलेगा, ध्यान से सुन लेना। ये सर्टिफिकेट होगा प्राइवेट, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और सरकारी होगा वो इस तरीके से होगा जो आपका दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अगर आपने काम किया होगा तो, अगर आप, मैं एक बात और बता दूं, अगर आपने कार्य किया होगा तो, कार्य किया होगा तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके जीएसटी नंबर भी अनेबल्स होंगे और जिस भी ठेकेदार कंपनी है उसका नाम भी होगा। लेकिन अगर आपने कार्य किया होगा तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा फर्जी बनवाओगे तो आप जेल भी जाओगे। ये चीज़ को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब आगे मैं बात करूँगा साथियों, हमने अनुभव प्रमाण पत्र की बातें की, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। अभी जो नए हैं वो बनवा के रख लेना। 11,000 भर्ती जुड़ के 24,956 पद आए हैं। तो आप जो लोग फॉर्म भरने वाले इच्छुक हैं और जिन्होंने पहले नहीं बनवाए हैं, पहले फॉर्म भर दिया और एक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, क्योंकि फॉर्म जन आधार कार्ड के रूप में भरा गया है, और आपने अभी भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो बनवा लेना, और ये दस्तावेज आप बनवा लेना। देखिए साक्षात्कार के समय महत्वपूर्ण दस्तावेज, आपकी जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगी उसके बाद में आपके दस्तावेज, क्या पता साथ में, जैसे आपकी आज प्रैक्टिकल हुई तो कल चेक कर सकते हैं या फिर दोबारा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके दस्तावेज बनवाना ज़रूरी है। एक तो आप जो फॉर्म भरे उसका आवेदन पत्रों का आप संभाल के रखना भाई, जो फॉर्म भरे वो आवेदन पत्र आपको संभाल के रखना है। आपका जो प्रवेश पत्र निकलेगा उसको संभाल के रखना है, ठीक है। जन आधार कार्ड को संभाल के रखना है, जन आधार कार्ड को संभाल के रखना है, क्योंकि फॉर्म इसी से भरा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र को आपको संभाल कर रखना है, ठीक है। जाति मूल प्रमाण पत्र आपको संभाल कर रखना है, ठीक है। जाति मूल, और ये जाति मूल 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान से रखना। नया जाति मूल बनवाना। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको रखने हैं। आप 2 चरित्र, आप बोलेंगे सर 2 चरित्र प्रमाण पत्र किस किस के, एक तो आप सरपंच का बनवा लेना और एक आप आपकी स्कूल का या कॉलेज जो भी है वहाँ से बनवा लेना, ठीक है। तो 2 चरित्र। विवाह सर्टिफिकेट, अगर आपकी शादी हो गई हो और आपकी शादी हो गई हो तो आपकी वाइफ आपके साथ में है तो विवाह सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, ठीक है। दूसरी बात, विधवा, अगर कोई महिला विधवा है उसका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा, विधवा है तो। और तलाकशुदा है तो उसको तलाकशुदा प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब देखिए मेन मुद्दा यहाँ पर लूँगा मैं भाई, मेन मुद्दा मैं यहाँ पर खड़ा करूँगा। ये दोनों मैंने क्यों बनाए हैं अलग अलग से, ये दोनों मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि विधवा का और तलाकशुदा का, उनका पति तो उनको साथ दे नहीं रहा। अब सरकार क्या करेगी, उनको साथ देगी भाई। उनका पति तो उनको साथ नहीं दे रहा, क्योंकि एक का तो मर गया और एक का तलाकशुदा है, ठीक है। तो उनको क्या करेगी, ऐसी महिलाओं को सरकार साथ देगी, उनको जल्द से जल्द नौकरी लगने की कोशिश करेगी। कोशिश
करेगी। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र आपको बनाना जरूरी है। सरकार के इसमें आय प्रमाण पत्र, चाहे कोई सी भी विधवा, तलाकशुदा, पुरुष, महिला, कोई भी हो, XYZ, वो सब आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे। आपको 10 फोटो की आवश्यकता तो साथियों 8 की है, लेकिन मैं 2 फोटो इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है हमारी फ़ोटो गुम जाती है, तो आप 10 फोटो 10 से 12 के लगभग बनवा लेना। ठीक है, तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। बाद में जब गुम जाएगी तो इधर उधर ढूंढते फिरोगे, फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एडवांट आप अपनी एक्स्ट्रा फोटो बनवा के रखनी है। ठीक है, वो तो बाद में भी काम आ जाएगी, कहाँ जा सकती है। तो आपको 10 फोटो बनवा के रखनी है। आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, जन आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह सर्टिफिकेट और विधवा का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, 10 फोटो। एक और रह गया साथियों, एक, वो मैं बता रहा हूँ भाई, किसी भाई बहन के बच्चे पैदा हो गए हो ना, जानते हो, कोई भाई फॉर्म भर रहा हो उसके बच्चे पैदा हो गए हों, कोई बहन फॉर्म भर रही हो उसके बच्चे पैदा हों, तो वो क्या करना, अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, किसका, अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनवा के रखना। ठीक है, वो भी आवश्यकता पड़ सकती है, हालांकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ सकती है। तो मेरा सुझाव और मेरा सजेशन तो ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेना, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बनवाए हैं। और आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो सरकारी कोई भी कार्यालय हो, सबसे पहली प्राथमिकता नगर निकाय या नगर निगम को दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में और सरकारी कार्यालय को दी जाएगी। आप चाहे कितना भी फॉर्म भर लो, अगर आपका सर्टिफिकेट है, आपका जो सर्टिफिकेट है नगर पालिका का, जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर वो प्राइवेट संस्था से बनवाया जाएगा तो वो बिल्कुल मेरे भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा प्राइवेट संस्था का। प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका नहीं चलेगा। सरकारी संस्था से बनवाओगे तो चलेगा। पहली प्राथमिकता नगर निगम या नगर निकाय को दी जाएगी। तो आज की जानकारी में साथियों मुझे यही देना था, और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और मुझे अंत में कमेंट जरूर करना मेरी क्लास कैसे लगी। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास लेकर आए, तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।